सूत्र जी ग्रंथ छठा अध्याय अपना चल रहा है। सूत्रों का एक बार पाठ करते हैं और जो अनुशीलन है उसको अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य स कषाय अकषाययो सांप्रदायिकपथयो। देखिए, यहाँ तक कल अपनी चर्चा हुई थी। मन वचन काय की क्रिया ये योग कहलाती है और वह योग ही क्या है? आश्रव है। स आश्रवः, उस आश्रव के दो भेद हैं, पुण्य और पाप। पुण्याश्रव, पापाश्रव। पुण्य आश्रव का कारण शुभ योग और पाप आश्रव का कारण अशुभ योग है। कल अपन ने बहुत चर्चा इसके संदर्भ में की थी और पुण्य और पाप इन दोनों में कितना एकत्व है और कितना भेद है, इन दोनों की चर्चा अपन ने देखी है। जिनवाणी में सभी प्रकार की चर्चा आपको मिलेगी। जगह जगह पर आपको उनके एकत्व की चर्चा भी मिलेगी और जगह जगह पर उनके भिन्नत्व की चर्चा भी मिलेगी। क्योंकि भिन्नता इसलिए क्योंकि दोनों के कारण अलग हैं, दोनों का कार्य अलग है, दोनों के फल अलग हैं, तो इसलिए भिन्न भी है। लेकिन एकत्व इसलिए क्योंकि दोनों ही संसार के ही कारण हैं, दोनों ही आश्रम के ही भेद हैं, इसलिए दोनों में एकत्व है। यदि एकत्व हमें देखना है तो समय सारजी ग्रंथ में बहुत विस्तार में एकत्व की चर्चा है और उसी के अनुरूप बनारसी दास जी ने अपने नाटक समय सार में भी बहुत अच्छा विवेचन पुण्य पाप के संदर्भ में कि उनका किस प्रकार से एकत्व है, बहुत अच्छा निरूपण उसमें किया गया है। और यदि भेद की चर्चा हमें देखनी है तो सिद्धांतिक ग्रंथों में अथवा कर्णानियुक्त की ग्रंथों में विशेष रूप से उनके भेद की चर्चा अपने को देखने को मिलेगी। तो कहाँ किस अपेक्षा से बात कही गई है और हमारे लिए क्या अधिक उपयोगी है। जैसे होता है ना कि डॉक्टर के पास गए या मेडिकल स्टोर में गए तो वहाँ तो हजारों प्रकार की दवाइयाँ रखी हुई हैं, तो क्या कोई सी भी दवाई उठा करके आपको दी जा सकती है? कि दवाइयाँ हजारों हैं, लेकिन देने के लिए आपके लिए कौन सी दवाई उचित होगी? उन हजारों दवाइयों से तो एक दवाई आपके लिए होगी ना। ऐसे ही जिनागम में तो सभी प्रकार के कथन है, निश्चय नए के कथन भी हैं, व्यवहार नए के कथन भी हैं, अनेक प्रकार से अनेक अपेक्षाओं से जिनवाणी में हमें कथन पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन हमें कौन सी दवाई की आवश्यकता है? सारी दवाइयाँ एक साथ ले लेंगे तो भी हमारा काम होने वाला, तो भी स्थिति बिगड़ने वाली है। जैसे टोडरमल जी ने उभयाभास लिखा, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। वह एक व्यक्ति से निश्चय का आग्रह है, एक है व्यवहार का आग्रह है, अब एक तीसरा और बुद्धिमान व्यक्ति होता है। नहीं, हम सब मानते हैं, निश्चय को भी मानते हैं, व्यवहार को भी मानते हैं, आप तो जो कह दो हम वो सब मानते हैं, तो उससे भी काम होने वाला नहीं है। तो उसे उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कहा। ऐसे ही सारी दवाई हम एक साथ ले लेंगे तो भी उससे काम होने वाला नहीं है। किस समय हमें किस दवाई की आवश्यकता है वो भी हमें समझना होगा। चलिए, चौथे नंबर का सूत्र भी अपन ने कल थोड़ा देखा था। आश्रम के दो भेद यहाँ पे किए, एक सांप्रदायिक आश्रम और एक इरियापथ आश्रम। सांप्रदायिक आश्रम माने जो संसार को बढ़ाने में कारणभूत होता है उसे सांप्रदायिक आश्रम कहते हैं, और जो संसार को बढ़ाने में कारणभूत नहीं है, मात्र कर्म आते हैं और चले जाते हैं, उसे इरियापथ आश्रम कहते हैं। तो सांप्रदायिक आश्रम किसे होता है? सकषाय माने कषाय सहित जीवों को सांप्रदायिक आश्रम होता है और कषाय से रहित जीवों को इरियापथ आश्रम होता है। इतनी चर्चा कल अपन ने देखी थी। सांप्रदायिक शब्द का अर्थ भी अपन ने कल देखा था। सांप्रदायिक माने क्या? एक तो यही अर्थ है कि जो संसार को बढ़ाए वो सांप्रदायिक। एक और अर्थ अपन ने देखा था, चारों ओर से तिरस्कार होना, उसे भी सांप्रदायिक कहते हैं। तो इस सांप्रदायिक आश्रम में जीव का हर तरह से तिरस्कार ही होता है, क्योंकि हर तरह से वो संसार को ही बढ़ाने वाला है और संसार का बढ़ना ये जीव की माने उसका तिरस्कार ही तो है।
अपन पंक्तियां भी पढ़ते हैं, संसार का वरना अरे नर देह की है हार है। मानिए उसका तिरस्कार ही है, क्योंकि हमारा स्वभाव तो मुक्त रूप होना है, मुक्त ही मेरा स्वभाव है, और वर्तमान में हम किस रूप हो रहे हैं, बंधन रूप हो रहे हैं, तो ये जीव का तिरस्कार ही। तो ये सांप्रदायिक आश्रम में जीव का तिरस्कार होता है, इसलिए इसे सांप्रदायिक आश्रम कहा। चलिए अनुशीलन से आज थोड़ा अपन पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 239 239 वस्तुतः तो चारों सूत्रों का अनुशीलन एक साथ ही लिखा है, तो सारा विषय एक साथ ही आता चला जाएगा। वस्तुतः तो आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन हलन चलन का नाम योग है। आत्म प्रदेशों का यह परिस्पंदन काय, वचन और मन के योग के निमित्त से होता है। इस प्रकार निमित्त के भेद से योग 3 प्रकार का हो जाता है, जो इस प्रकार है, काय योग, वचन योग और मन योग। तो आत्म प्रदेशों का जो हलन चलन होता है, परिस्पंदन होता है, उसे योग कहते हैं। और ये योग मन वचन काय के निमित्त से होता है, इसलिए 3 प्रकार का हो जाता है, मन योग, वचन योग और काय योग। शरीर के योग से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है उसे काय योग कहते हैं। वाणी के योग से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है उसे वचन योग कहते हैं। मन के योग से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है उसे मनोयोग कहते हैं। यह 3 प्रकार का योग ही आश्रव है। आश्रव माने आना, योग के निमित्त से आत्मा में कर्मों का आना ही आश्रव है, इसीलिए कहा गया है कि योग ही आश्रव है। योग के द्वारा जो कर्म आते हैं वे कर्म पुण्य कर्म और पाप कर्म के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। आश्रम माने कर्मों का आना, तो वो कर्म कितने प्रकार के होते हैं अथवा कितने प्रकार के आते हैं, तो 2 प्रकार के हैं, पुण्य या पाप रूप कर्म है। तो घातीय कर्म तो पाप रूप ही है, और अघातीय में 2 भेद होते हैं, पुण्य और पाप। तो या तो कर्म पुण्य रूप होगा या कर्म पाप रूप होगा। शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रय होता है और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रय होता है। जीवों के प्राणों का घात करना, चोरी करना, मैथुन सेवन करना आदि अशुभ शारीरिक कार्य का योग है। झूठ बोलना, कठोर बोलना अशुभ वचन योग है। विषय भोग के परिणाम अथवा किसी का बुरा सोचना अशुभ मनोयोग है। इसी प्रकार प्राणियों की रक्षा करना आदि शारीरिक कार्य शुभ काय योग है। हितमित प्रिय बोलना शुभ वचन योग है, और दूसरों का भला सोचना शुभ मनोयोग है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि पाप रूप घाती कर्मों का बंध शुभ योग के समय भी होता रहता है, अतः यह कहना कहाँ तक ठीक है कि शुभ योग से पुण्य कर्म का बंध होता है। ये चर्चा अपन सब कर चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। यह तो हम सभी जानते हैं कि घाती कर्मों में पुण्य पाप संबंधी भेद नहीं होता, क्योंकि घाती कर्म तो सभी पाप है। पुण्य पाप का भेद तो अघाती कर्मों में ही होता है। अतः तीसरे सूत्र के कथन को अघाती कर्मों की अपेक्षा से किया गया कथन ही समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शुभ योग से अघाती कर्मों की पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है और अशुभ योग से अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों का बंध होता है। कषाय सहित जीवों के होने वाले संसार के कारणभूत आश्रम को सांप्रदायिक आश्रम कहते हैं, और कषाय रहित जीवों के स्थिति अनुभाग बंध से रहित केवल योगों से होने वाले आश्रम को ईर्यापथ आश्रम कहते हैं। इस प्रकार आश्रम स्वामी की अपेक्षा से सांप्रदायिक आश्रम और ईर्यापथ आश्रम के भेद से 2 प्रकार का होता है। स्वामी के भेद से माने वो आश्रम कौन कर रहा है, इस आधार से आश्रम के 2 भेद हो जाते हैं। सकषाय व्यक्ति यदि कर रहा है तो वो सांप्रदायिक आश्रम, और यदि कषाय से रहित जीव आश्रम कर रहा है तो वह ईर्यापथ आश्रम कहलाएगा। योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध 4 प्रकार का होता है। इनमें प्रकृति और प्रदेश बंध योग से तथा स्थिति और अनुभाग बंध
कषाय से होता है। यह एक प्रश्न संभव है कि क्या बंध के कारण योग और कषाय ही है, इनके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। इसी महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में बंध के कारण गिनाते हुए कहा है, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतवा। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय और योग, ये 5 बंध के कारण अर्थात आश्रम भाव है। द्रव्य संग्रह और इस ग्रंथ के 8वें अध्याय के कथनों में यह अंतर क्यों है? द्रव्य संग्रह में ही क्यों? इसी ग्रंथ के 8वें अध्याय के दूसरे सूत्र में लिखा है, स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते स बंधः। कषाय सहित होने से जीव जो कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है उसे बंध कहते हैं। 8वें अध्याय के उक्त सूत्रों की व्याख्या यथास्थान विस्तार से की जाएगी, पर अभी यहाँ इतना जान लो कि यहाँ कषाय शब्द से मात्र कषाय ही नहीं लेना, अपितु कषाय है अंत में जिनके, ऐसे मिथ्यात्व अविरति प्रमाद और कषाय लेना चाहिए। तो जो सांप्रदायिक आश्रम की बात हुई थी, तो सांप्रदायिक आश्रम में सांप्रदायिक आश्रम का कारण किसे कहा? कषायों को भी। स कषाय सांप्रदायिक आश्रम, तो कषाय जहाँ तक है वहाँ तक सांप्रदायिक आश्रम। अब जहाँ तक कषाय है तो वहाँ अकेले कषाय ही नहीं है, 10वें गुणस्थान तक अंत में जाकर के वो कषाय जाती है। लेकिन पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक यदि हम देखेंगे तो पहले गुणस्थान में कषायों के साथ साथ मिथ्यात्व भी है, वहाँ पे अविरति भी है, वहाँ पे प्रमाद भी है और योग तो चल ही रहा है। ठीक है, तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद ये सारी चीजें भी वहाँ पे विद्यमान है। चौथे गुणस्थान में जब हम आएंगे तो मिथ्यात्व चले गया है, लेकिन अविरति प्रमाद कषाय ये सारी चीजें अभी भी विद्यमान है। 5वें गुणस्थान में अविरति का एक देश त्याग हुआ है। 6ठे 7वें गुणस्थान में अविरति पूर्ण रूप से चली गई है। 6ठे गुणस्थान में प्रमाद रहता है, 7वें गुणस्थान में प्रमाद भी चला जाता है। तो माने कषाय के साथ साथ बाकी की चीजें भी हैं जो आश्रम बंध के कारण बनती है, लेकिन यहाँ पे मात्र कषाय को ही क्यों लिया? क्योंकि कषाय सबसे आखिरी में जाती है, तो जब कषाय को ले लिया तो उसमें बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक उसमें गर्भित हो जाती है। इसका मतलब मिथ्यात्व भी आश्रम का कारण है, अविरति भी आश्रम का कारण है, प्रमाद भी आश्रम का कारण है, लेकिन कषाय कहने से वो सारी चीजें यहाँ तक आ गई। तो फिर आप कह सकते हो फिर तो योग ही ले लेते, योग कहने पे तो बाकी सारी चीजें भी आ जाती। और पहले दूसरे सूत्र में तो कहा ही ना, वो स आश्रव योग ही आश्रव है, लेकिन यहाँ बात सांप्रदायिक आश्रम की है। यहाँ पे 2 भेद की है, सांप्रदायिक और इर्यापतन। सामान्य आश्रम की बात जहाँ की तो वहां उन्होंने योग को ले लिया, क्योंकि योग में मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय सारी चीजें आ गई। लेकिन जहाँ सांप्रदायिक आश्रम की बात है तो उसको कषाय तक सीमित किया, क्योंकि कषाय सहित माने मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय सहित होने वाला जो आश्रम है वो संसार को बढ़ाने वाला है, और मात्र योग से होने वाला जो आश्रम है वो संसार को बढ़ाने वाला नहीं है। ठीक, तो ऐसे मिथ्यात्व अविरति प्रमाद और कषाय लेना चाहिए, क्योंकि संसार को बढ़ाने वाला सांप्रदायिक आश्रम अकेली कषायों से नहीं अपितु मिथ्यात्व अविरति प्रमाद और कषाय इन चारों से होता है। तो माने सांप्रदायिक आश्रम का कारण सूत्र में तो अकेला कषाय लिखा, लेकिन कषाय जहाँ लिखा तो उसमें मिथ्या अविरति प्रमाद ये भी गर्भित समझना। पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक स्थिति और अनुभाग बंध सहित सांप्रदायिक आश्रम होता है, क्योंकि वहां तक कषायांश विद्यमान रहता है, परंतु उसके आगे 11वें से लेकर 13वें गुणस्थान तक कषायांश न होने से स्थिति और अनुभाग बंध से रहित योगों से होने वाला इर्यापथ आश्रम होता है। अभी मैंने इसकी विशेष चर्चा नहीं ली, स्थिति अनुभाग बंध आदि की, किससे योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, कषायों से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। आगे जब बंध अधिकार आएगा वहां पर विशेष चर्चा करेंगे, इसलिए मैं उस पर ज्यादा विस्तार नहीं डाल रहा हूँ। और यदि इसका विस्तार और भी आपको समझना तो मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ में भी इसका अच्छा वर्णन है, माने बंध किस प्रकार से होता है पूरी बंध प्रक्रिया का, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं।
चलिए अपन सीधे आगे बढ़ रहे हैं। सांप्रदायिक आश्रम। अब सांप्रदायिक आश्रम की चर्चा करते हुए सूत्र कहते हैं जो इस प्रकार है। आश्रम के दो भेद किए थे, सांप्रदायिक और एरियापथ आश्रम। अब यहाँ पे सांप्रदायिक आश्रम के जो विस्तार है, भेद है, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया, इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया, पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदः, इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदः। चलिए, पूर्वस्य भेदः, ये जो ऊपर वर्णन किया जा रहा है, इंद्रिय कषाय अव्रत क्रिया, ये सब किसके भेद हैं? पूर्वस्य भेदः। पूर्वस्य माने पूर्व के। तो पिछला जो सूत्र आया था उसमें क्या सूत्र है? देखिए, चौथे नंबर का सूत्र, स कषाय अकषायो सांप्रदायिक एरियापथयो। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व क्या है? सांप्रदायिक और एरियापथ, ये दो भेद कहे थे आश्रम के। तो इसमें पूर्व कौन सा है? सांप्रदायिक। दो भेद कहे ना, सांप्रदायिक और एरियापथ। तो जिसे पहले कहा गया वो पूर्व है, उत्तर माने बाद में जिसे कहा गया वो उत्तर होगा। तो सांप्रदायिक को पहले कहा इसलिए वो पूर्व, और एरियापथ को बाद में कहा इसलिए वो उत्तर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा पूर्वस्य भेदा, माने पहले वाले के भेद है। पहला वाला मतलब सांप्रदायिक आश्रम के ये भेद यहाँ पे गिनाए गए हैं। भेद कहे अथवा कारण कहना उचित होगा। ये सब सांप्रदायिक आश्रम के कारण है। क्या क्या है? देखिए, इंद्रिय। अब एक एक शब्द के साथ आगे आगे जो संख्या दी है उसको जोड़ते जाना। तो इंद्रिय और यहाँ से संख्या पंच। ठीक है, तो इन 5 इंद्रिय ये सांप्रदायिक आश्रम के कारण है। इसके आगे कषाय, तो कितनी कषाय? चतुः, माने 4 कषाय, ये सांप्रदायिक आश्रम के कारण है। इसके अलावा क्या लिखा है? व्रत। ये व्रत नहीं है, ये अव्रत है। कषाय लिखा हुआ है, कषाय के आगे बड़ी आ की मात्रा है, तो ये उसमें संधि हो गई है। तो जब तोड़ेंगे तो उसमें से निकलेगा अव्रत। तो कितने हैं अव्रत? 5 अव्रत। कौन से होते हैं 5 अव्रत? हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। तो ये सभी अव्रति के अंतर्गत आएंगे। और क्रिया, क्रिया कितनी है? पंचविंशति। तो पंचविंशति माने 25 क्रिया। तो 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अविरति और 25 क्रिया, ये सब कुल मिलाकर के सांप्रदायिक आश्रम के कारण है। ठीक है, ये माने इन सब चीजों के कारण सांप्रदायिक आश्रम होता है। तो इंद्रिय माने 5 इंद्रिय, तो इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होना ये सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। अब देखिए, जब पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होती है तो योग तो निरंतर चल ही रहा है। कोई भी पंचेंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति होगी, इसमें मन भी ले लेना, 5 इंद्रिय और 1 मन। हालांकि सूत्र में तो 5 इंद्रियों को ही मुख्यता से लिया गया है, लेकिन जब आश्रम के कारण अपन देखेंगे तो उसमें मन की क्रियाएं भी आश्रम में कारण होती ही है। तो मुख्य रूप से तो 5 इंद्रिय और गौण रूप से 1 मन भी उसमें समझ लेना। तो 5 इंद्रिय के निमित्त से जो भी हलन चलन हो रहा है और उसके निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, तो वो योग की धारा तो निरंतर चल ही रही है और उससे तो आश्रम हो ही रहा है। लेकिन यहाँ पे सांप्रदायिक आश्रम की बात है। सांप्रदायिक आश्रम माने ये 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करते हुए अपनी जो कषायों में प्रवृत्ति होती है, जैसे 5 इंद्रिय के विषयों को भोगती हुई उसमें सुख बुद्धि जो बैठी हुई है, वो सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो 5 इंद्रिय के विषयों की जो प्रवृत्ति है
एक एक इंद्री के संदर्भ में स्पर्शन इंद्री के माध्यम से जो हम पंच इंद्री के स्पर्शन इंद्री के विषयों में जो हमारी प्रवृत्ति होती है, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गर्म, रसना इंद्री के माध्यम से जो प्रवृत्ति होती है, कर्ण इंद्री के माध्यम से, चक्षु इंद्री के माध्यम से, माने एक एक इंद्री के माध्यम से हमें गर्मी लगी तो अपन ने ठंडक की व्यवस्था कर ली, एसी की व्यवस्था कर ली, और उस ठंडक के माध्यम से अपने आप को सुखी मानना, उसमें सुख बुद्धि होना, ये सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। बात ख्याल में आ रही, माने एक एक पंचेंद्रिय के विषयों को भोगते हुए उसमें सुख बुद्धि होना, ये आश्रम का कारण है। ठीक है, तो पंच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होना, ये सब, ये 5 इंद्रियां आश्रम का कारण कही गई हैं। तो 5 इंद्रियां आश्रम का कारण होती होंगी, जिनको 4 इंद्रियां है वो, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि पंचेंद्रिय जीवों को 5 इंद्रिय आश्रम का कारण है। एक इंद्रिय जीव भी होगा तो उसे वो एक इंद्रिय के निमित्त से निरंतर आश्रम का कारण होता है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव वो एक इंद्रिय माने स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से सारी विषय भोग करता है। जैसे पेड़ है तो पेड़ अपनी सारी व्यवस्था किससे करता है, एक इंद्रिय है, लेकिन एक स्पर्शन इंद्रिय से ही वो अपना भोजन भी बना लेता है, वो सारी चीजें, पूरा उसका जीवन वो एक इंद्रिय के आधार से ही हो जाता है। तो उसकी सारी जो विषय प्रवृत्ति है वो एक इंद्रिय के माध्यम से होती है। जो 2 इंद्रिय जीव है तो वो 2 इंद्रिय के माध्यम से विषयों में प्रवृत्त होते हैं। 3 इंद्रिय जीव 3 इंद्रियों से विषयों में प्रवृत्ति होगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, भेद नहीं है कि एक इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों का। यहाँ तो ये कहा कि 5 इंद्रियां आश्रम का कारण है। क्यों? क्योंकि जब इंद्रियां होती हैं तो जीव उन इंद्रियों के निमित्त से पर द्रव्यों में प्रवृत्त होता है और वो प्रवृत्ति जीव को आश्रम का कारण बनती है। इसलिए यहाँ पे 5 इंद्रियों को सांप्रदायिक आश्रम के वेदों के अंतर्गत लिया गया है। तो 5 इंद्रिय, 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, तो ये चारों कषाय सांप्रदायिक आश्रम के वेद के अंतर्गत है और ये कषाय संसार को बढ़ाने वाली है। तो ये सांप्रदायिक आश्रम के वेद। अगला है अव्रत। अपन ये समझते हैं कि पेड़ है, पौधे हैं, जलकार की, अग्निकार की, वायु एक इनसे आश्रम कैसे होता है? तो आचार्यों ने और बचन हुआ है, उसने ये सिद्ध किया वैज्ञानिक कि आप ये व्यक्ति अपनी भाषा में कहें कि पेड़ को कुल्हाड़ी मार के गए। अब आप ये कहते हो उसे ज्ञान तो है नहीं, लेकिन स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से विरोध क्रिया जब तुम उसके पाप से निकलोगे उसके परिणाम में कंपन होता है। क्या कंपन होता है? अपन क्यों छोड़ते हैं? तो विज्ञान ने सिद्ध किया है, जैसे कोई आपकी रक्षा अंगली को छोड़े तो आप में दर्द होता नहीं होगा, ऐसे आप फूल तोड़ते हो उनको भी कंपन होता है। तो कषाय बहुत होती लेकिन प्रकट नहीं कर सकते। तो बल के कारण ने 5 इंद्रिय के विषय भी लिए। क्या आगे आप करेंगे, स्पष्ट करेंगे, पर अब मैंने स्पर्श इंद्रिय इसलिए कहा कि लोग समझते हैं जल का है। अभी 2-3 विद्वान से बात हुई तो जल का भी कहाँ लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पानी आता है, उसमें बीजे लगाने में क्या दोष है? इसलिए केरल अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, इनके सामने भी आएगी बात, कलकत्ते में वो दिल्ली मेरे सामने भी आएगी। जो लोग नहीं समझते बीजबंदी, उन्होंने दिल्ली में भैया बड़े बड़े बीजे लगा रखे। मैंने उनसे कहा ये क्या है? कहते पंडित वो डायरेक्ट पानी आता है उसमें जीव कहाँ? क्या ये जीव ही आता है? भगवान ने कहा केवली केवली ने जवाब कही है, ये अग्नि का है, जल का है, वायु का है, वनस्पति का है, संसार की किसी को बात को मानने तैयार नहीं, क्यों जीव है। तो एक इंद्रिय जीव जो है वो स्पर्श इंद्रिय से इतना काम कर लेता है, इतनी कसाय कर लेता है, तब बड़े उसको होता है। चलो आगे सुनिए।
चलिए, अगला जो भेद है वह है अव्रत। ये अव्रत भी सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। अव्रति का अर्थ क्या है और यहाँ पे अव्रत शब्द का प्रयोग क्यों किया? चाहते तो डायरेक्ट लिख देते, जैसे कषाय के संदर्भ में लिखा कि 4 कषाय, ये सांप्रदायिक आश्रम का कारण है, ऐसे ही पाप लिख देते। और जबकि पाप लिखने में कम शब्दों का प्रयोग होता, अव्रत लिखने में 3 अक्षर लगे हैं, अ, व और त, तो 3 अक्षरों का प्रयोग करना पड़ा। पाप लिखने में 2 अक्षरों का प्रयोग होता है। और ये तो अपन पहले ही समझ के आ चुके हैं कि एक एक अक्षर, एक एक मात्रा यदि कम हो तो कितना आह्लाद होता है आचार्यों को। तो जब यहाँ पे पाप शब्द का प्रयोग किया जा सकता था तो यहाँ पे अव्रत शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? एक प्रश्न हमारे मन में खड़ा होता है, क्योंकि पाप और अव्रत में थोड़ा सा अंतर है। जब मैंने पूछा अव्रत किसका नाम है तो डायरेक्ट अपन ने नाम बोल दिया, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, इसका नाम अव्रत है। लेकिन हिंसा माने हिंसा और हिंसा के त्याग का नहीं होना, इन 2 चीजों में थोड़ा अंतर है। कोई व्यक्ति बाहर में हिंसा ना भी कर रहा हो लेकिन वो अव्रती हो सकता है, और कोई व्रती व्यक्ति हो लेकिन उसकी हिंसा हो सकती है। ये थोड़ा सा अंतर है हिंसा पाप में और अव्रती में। यहाँ पे अव्रती को आश्रम का कारण कहा है, 5 पापों को आश्रम का कारण नहीं कहा। घबराना नहीं, स्वच्छंदी भी नहीं होना कि 5 पाप आश्रम के कारण नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सा टेक्निकल विषय उसको समझना, 5 पापों को आश्रम का कारण नहीं कह रहे। आश्रम का कारण किसे कह रहे हैं? अव्रती को आश्रम का कारण कह रहे हैं। अब ये अव्रती क्या है? हिंसा का त्याग नहीं होना, इसका नाम अव्रती है। असत्य का त्याग नहीं होना, इसका नाम अव्रती है। चोरी का त्याग नहीं होना, इसका नाम अव्रती है। अंतर क्या हुआ? चोरी का त्याग नहीं होगा तो चोरी तो करेगा, हिंसा का त्याग नहीं होगा तो हिंसा ही तो करेगा। ये अंतर है। कोई व्यक्ति है जिसने हिंसा का त्याग तो नहीं किया लेकिन उसके जीवन में हिंसा भी नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या वो व्रत का धारी होगा? व्रती कब कहा जाएगा? जब वो त्यागी होगा। तो त्याग करने से क्या होगा? नहीं कर रहा है ना, त्याग में भी आप क्या करोगे? हिंसा नहीं करोगे, और बिना त्याग की भी वो हिंसा तो कर ही नहीं रहा है। तो अंतर क्या है? कर सकता है, त्याग नहीं है, फर्क पड़ेगा। आपको त्याग किया नहीं किया, पीते हो कि नहीं पीते, इसका मतलब त्याग क्यों नहीं कर रहे? बखत पड़ेगा तो पी लेंगे। क्या का त्याग नहीं है, बखत आ जाएगा इसको कर लेंगे। त्याग नहीं करने का अर्थ है कि वो आसक्ति अभी बनी हुई है। जैसे हमारे जीवन में भी होता है कि सब जीवन भर से हमने कभी भी आलू नहीं खाए, बचपन से ही आलू नहीं खाए हैं, तो आपका तो त्याग होगा आलू का? त्याग नहीं है, लेकिन खाए भी बचपन से नहीं है, लेकिन त्याग भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो आसक्ति अभी टूटी नहीं है। हो सकता है कदाचित बचपन में कभी आलू घर में नहीं है इसलिए आलू नहीं खाए, माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए हैं, जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो वो कभी भी हमने आलू नहीं खाए हैं, लेकिन उस आलू के प्रति अभी आसक्ति वो टूटी नहीं है। यदि कभी कोई ऐसा मौका पड़ा और कभी कोई ऐसे प्रसंग बन गया तो कदाचित हो सकता है कि उस प्रसंग में हम कमजोर हो जाए। खाते ही हैं। त्याग ही हमारी ताकत बनता है। त्याग के समय भी हो सकता है आपके थोड़े से परिणाम बिगड़ जाए, आपको खाने का भाव आ जाए, लेकिन उस समय त्याग आपको बचा लेगा कि नहीं मेरा त्याग है, भले ही मेरे परिणाम बिगड़ गए हैं, थोड़ा कदाचित परिणाम आ सकता है, लेकिन उस समय भी त्याग आपकी रक्षा कर लेगा। लेकिन यदि त्याग नहीं होगा तो छूट तो पूरी है, तो वहां पे हमें ढीले पड़ने के प्रसंग अधिक होते हैं। और वो जो आसक्ति है वो मूल रूप से आश्रम का कारण है। जैसे हिंसा के संदर्भ में बहुत उदाहरण अपन देते हैं ना कि एक तरफ मुनिराज है जो जंगल में विहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक सामान्य गृहस्थ जीव है जो अपने कमरे में बैठा हुआ है, मान लो ध्यान मग्न है।
हिंसा किसको है और हिंसा किसको नहीं है। मुनिराज जंगल में विहार करते हुए भी, और विहार करने का अर्थ ये है कि जीवों का घात होता ही है। यद्यपि मुनिराज 4 हाथ भूमि देख करके प्रमाद रहित बिल्कुल सावधानी पूर्वक ही विहार करते हैं, लेकिन फिर भी ये तो मनुष्य पर्याय की ही कमजोरी है कि शरीर के निमित्त से जीवों का घात होता ही होता है। तो उस समय शरीर के निमित्त से जीवों का घात होने पर भी मुनिराज को अहिंसक कहा, वहां पे उन्हें हिंसा का दोष नहीं कहा। और दूसरी तरफ एक जो सामान्य गृहस्थ है, अपने कमरे में बैठा हुआ है, कोई हलन चलन भी नहीं कर रहा है, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, लेकिन उसे हिंसक कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रमाद बरत रहा है। इसका मतलब हिंसा का संबंध मात्र बाह्य क्रिया से नहीं है। फिर संबंध है किससे? कि परिणामों से, आसक्ति से है। मुनिराज को चूंकि वो हिंसा का त्याग है, इसलिए अब वे हिंसक नहीं है। और जो सामान्य गृहस्थ एक हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ, कोई माने पाप क्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पाप का त्याग नहीं है, इसलिए उसे निरंतर पाप का बंध हो रहा है, उसे निरंतर हिंसा का बंध हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये हिंसा माने पाप और अवृत्ति में जो बारीक अंतर है। अवृत्ति माने हिंसा का त्याग नहीं होना, और हिंसा का त्याग नहीं होना इसका ही अर्थ हिंसा है। असत्य का त्याग नहीं होना यही असत्य है, और इसीलिए निरंतर आश्रम चलता रहता है। मुनिराजों को हिंसा बाह्य में क्रिया के निमित्त से हिंसा होने पर भी हिंसा का आश्रम क्यों नहीं है? क्योंकि उनके हिंसा का त्याग है। और ये वर्णन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हमने चंद्राचार्य ने बहुत विस्तार में लिया। हिंसा किसे कहते हैं? कि हिंसा का त्याग नहीं होना यही हिंसा है। कि दूसरों को घात करना, दूसरों का दिल दुखाना, ये तो एक सामान्य परिभाषा में हिंसा की पड़ती ही है, लेकिन वास्तविक हिंसा क्या है? हिंसा का त्याग नहीं होना यही हिंसा है। असत्य का त्याग नहीं होना यही असत्य है। चोरी का त्याग नहीं होना यही चोरी है। बोलो, हम और आप चोरी करते हैं या नहीं करते हैं? बाहर में क्रियात्मक रूप से चोरी नहीं करते हुए होने पर भी चोरी का यदि त्याग नहीं है तो चोरी संबंधी आश्रम निरंतर ही चल रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वचनों में नहीं बोलते हुए होने पर भी यदि असत्य का त्याग नहीं है तो असत्य का आश्रम निरंतर ही चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी अपन समझाते हैं ना कि आलू नहीं खाते हो, लेकिन आलू का त्याग नहीं है तो दोष तो निरंतर ही लग रहा है। त्याग की इतनी प्रेरणा क्यों दी जाती है? जैसा हरि की सीमा मानने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जीवन में हम इतनी हरि का प्रयोग भी नहीं करते हैं, लेकिन यदि त्याग नहीं है तो दोष कितनी हरि का लगता है। और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या ढकोसला है, क्या फालतू बातें हैं। कभी होता है 10 अक्षर पर्व आदि आते, अष्टानी का पर्व आते, अष्टमी चतुर्दशी आती है, तो बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे जीव अपनी हरि की सीमा मान लेते। कुछ तो हरि बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि हम बिल्कुल भी सेवन नहीं करेंगे। कुछ होते हैं जो सीमा मान लेते हैं कि 10 हरि, 8 हरि, 10 हरि, 5 हरि। पूरे देश में पूंजड़े रोते थे, वो पूंजड़े बेचते थे, काफी पूंजड़े वो भी समझते थे और कहते थे पूरे देश में, पूरे विश्व में कि जैनियों की पर्व लग गए, सबसे सस्ती हो जाती। चलिए, तो जैसे पर्वों के दिन में भी जब हरि छोड़ी जाती है तो जो हरि नहीं छोड़ रहे उनकी माने जिन्होंने हरि पूरी छोड़ दी उनकी बात तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने पूरी नहीं छोड़ी है, 5 का नियम ले लिया, 10 का ले लिया, 15, 20 का ले लिया, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई है।
हरी तो तुम्हें खानी ही है। अब 10 का त्याग माने ये नियम ले लिए कि 10 ही लेंगे, और 10 में तो सारी हरी आ जाएंगी। भाई भोजन में अपन अधिक से अधिक क्या लेंगे, एक सब्जी लेंगे, 2 हरी सब्जियां लेंगे, अचार वगैरह लेंगे, माने कुल मिलाकर कितनी हरी ले पाओगे। तो आपने तो पूरी हरी खा ली ना। सामान्य दिनों में भी हम उतनी हरी खा रहे हैं और पर्व के दिनों में भी उतनी ही हरी ले रहे हो, तो बड़ी बात क्या हो गई है। तो फिर उस व्यक्ति से कहा जाए कि चलो तुम भी ले लो नियम, आप भी ले लो ना, 10 का नियम ले लो आप, चलो 15 का ले, 20 का ले लो, लेकिन हिम्मत नहीं होती है सीमा बांधने की। तो क्यों? आसक्ति बैठी हुई है। बात ये नहीं है कि कितनी सीमा ली है, कितनी हरी छोड़ी है, कितनी हरी रखी है। बात ये कि जितनी छोड़ दी उसके प्रति आसक्ति छोड़ी है। और ये आसक्ति छोड़ना इतना आसान नहीं है। सारे विद्वानों को प्रतिज्ञा दिलाते थे कि धोती दुपट्टा पहन के पूजन करना, 10 दिन तक हरी नहीं खाना, क्योंकि समाज में गलत जाएगा। अब क्या बाबू भाई भी चले गए, पास में भी चले गए, अब कोई कहने वाला नहीं है। आप तो हो गया। चलिए, तो इस प्रकार अभी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की है इस सूत्र के संदर्भ में, और आवृत्ति और क्रिया इनके अपन विस्तार से चर्चा अगले सत्र में करेंगे। अन्य भाव